हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव गौरव से मैथ्स फैकल्टी टू सिटी ऑफ लुधियाना। तो आज हम एओडी का एक टॉपिक डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक्स पे काम करने वाले हैं। तो विल बी वर्किंग ऑन द डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक्स। तो मैं आपको कैलकुलस की मदद से डिफरेंट ग्राफ ऑफ क्यूबिक्स को समझने और उन्हें अंडरस्टैंडिंग के में हेल्प करूँगा। डिफरेंट ग्राफ ऑफ क्यूबिक्स को समझने के लिए जो बेसिक या प्री रिक्विजिट्स हैं वो फटाफट डिस्कस करते हैं। एक तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर ये सारे A0, A1, AN रियल्स टू बिलोंग करते हैं, तो ये जो भी मैं बातें डिक्लेयर कर रहा हूँ इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू। क्या तो अगर ये सब रियल्स टू है तो जो इमेजिनरी रूट्स है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स रखा करेंगे, मतलब दो दो आएंगे। तो एक रूट तो लिख लेते हैं इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज occur in conjugate pairs। एक डिस्कशन। अच्छा, दूसरा डिस्कशन कि इसी वजह से एक रिजल्ट और बन जाता है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल will always have at least one real root। और डिग्री पॉलिनोमियल will always have at least one real root। क्यों? क्या साइज होगी इसकी? क्या मतलब साइज का मतलब क्या रीजनिंग होगी? मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो यहाँ तो उसके पांचों के पांचों रियल रूट है। अब एक एक कम करते जाओ, मान लो उसके 4 रियल और एक इमेजिनरी होना नहीं, दो इमेजिनरी होंगे तो 3 रियल है। वो इसी तरह से 4 इमेजिनरी 1 रियल है। अब 6 तो रूट नहीं हो सकते, 5 इमेजिनरी नहीं हो सकते, 1 रियल तो होना ही होगा। तो वही फिर उनके बाद। अच्छा, नेक्स्ट कि ये क्वाड्रेटिक प्रोफाइल जो है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ये अपर पैराबोला है। इम्पॉसिबिलिटीज यहाँ d ग्रेटर देन 0 है, यहाँ d इक्वल टू 0 है, यहाँ d लेस देन 0, यहाँ y यानी कि हाइट ग्रेटर देन 0 है आउटसाइड द रूट्स, तो y ग्रेटर देन 0 है बट and y is less than 0 between the roots। यहाँ y is greater than or equal to 0 for all x, यहाँ y is greater than 0 for all x। अब अगर a less than 0 है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यहाँ y less than 0 है तो इस सेम रीजन आउटसाइड द रूट्स, and y is greater than 0 between the roots। यहाँ y हमेशा लेस देन टू 0, यहाँ y लेस देन 0। अच्छा, यहाँ d वही सेम ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। Now we'll use these concepts somewhere in cubic। तो अब let us say कि we have a cubic।
अब इसके दो ही रूट्स पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये तो हम सबको पता है कि इसकी डिग्री क्यूबिक की 3 है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स रियल और कॉम्प्लेक्स विल बी 3। फर्दर अब रूट्स पॉसिबिलिटी क्या है? 1 रियल, 2 कॉम्प्लेक्स या 3 रियल्स, 0 कॉम्प्लेक्स। पहला केस बनेगा व्हेन क्यूबिक हैज 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये बड़ा मेजर केस हो गया। When cubic has 1 real and 2 complex real roots, complex roots, तो ये रियल हो गया 1 रियल। अच्छा, अब इसमें हम कहानी इस तरह से फिट कर सकते हैं कि केस 1 इसी में कि 1 cubic has exactly 1 real root and it is monotonic, and it is monotonic मतलब क्यूबिक का एक रियल रूट है और वो मोनोटोनिक है। तो इसका मतलब क्या होगा डायग्रामेटिकली? या तो क्यूबिक ऐसे जा रही है, बढ़ती जा रही है, या क्यूबिक ऐसे गिरती जा रही है। अब कोई बच्चा कहेगा कि होने को तो ये भी हो सकता था कि ऐसे जाए, ऊपर से निकल जाए, या ऐसे नीचे नीचे से निकल जाए। ये पॉसिबिलिटी डिनाई है। क्यों? एक रियल रूट तो होना ही होगा। एक रियल रूट तो होना ही होगा। 1 रियल हैज टू बी देयर। ये तो ग्राफ से हमने बात समझी, पर हमें ग्राफ तो मिलना ही नहीं, ये हमसे बनना नहीं, कि हम पहले तो नहीं बनाएंगे। हमें ये चीज़ एल्जेब्रिकली कैसे करेंगे? अब इसको कैलकुलस की नज़र में कैसे करेंगे? ये तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे होता है? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 3ax क्यूब plus 2px plus c, 3ax क्या plus 2px plus c अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा, वैसे ये चॉइस नहीं है कि अगर है ये चीज़ बताया करेगी कि अगर ये पॉजिटिव है तो, और फिर तो मतलब 3a greater than 0 एंड y ये dy/dx, यानी कि y dash is greater than 0 for all x। y dash greater than 0 तो हर केस में था, क्वाड्रेटिक प्रोफाइल बन गया। अब इसके रेफरेंस में बात करें तो ये तो हर जगह अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव का मान लिया, तो ये तो हर केस में पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं था। फॉर ऑल कब था? फॉर ऑल हमेशा पॉजिटिव, वो भी इक्वल टू मीन जब d इज लेस देन 0। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, मैं इसका एग्जांपल दे दूँ फास्ट ट्रैकली। अब अगर आप इसके डायरेक्टिव लोगे, इसका डी निकालोगे, जैसे कि वो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या फिर
अगर हम ये देखिए कि 3a लेस देन 0 और y डैश लेस देन 0 फॉर ऑल x, तो ये y डैश लेस देन 0 कब था? d लेस देन 0। तो इसका भी एग्जांपल देखिए, तो इसका भी डेरिवेटिव है। अब ये ए जो है लेस देन 0 लीडिंग कोएफिशिएंट, ए बोलो 3a बोलो, वो लीडिंग कोएफिशिएंट बोलो, लैंग्वेज में लिख लो ए और उसके चक्कर में, और तुम इसका डी भी लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 7 लेस देन 0, तो ये सिक्किम इंक्रीज है। तो ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, रूट 8 की है। तो आपकी बात समझ आती है। अब इसी केस में कि व्हेन क्यूबिक हैज वन रियल एंड टू कॉम्प्लेक्स रूट्स, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि व्हेन क्यूबिक हैज exactly one real root but f dash x, here it is non-monotonic. When cubic has exactly one real root but it is non-monotonic, मतलब तो ग्राफ पे समझाऊं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ ने एक बार रियल एक्सिस को रिजोल्व करता है, ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे नहीं आया, इसकी नीचे तुम्हारा या मतलब एक्स एक्सिस को इसने काटा एक बार पर, तो ग्राफ इंक्रीज करा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अच्छा तुम क्या देखोगे इसमें कि यहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमम आ गया, यहाँ पे लोकल मिनिमम आ गया, यहाँ पे लोकल मिनिमम आ गया, ये लोकल मैक्सिमम। अगर हम सब्जेक्ट की बारीकी में जाए तो अब अगर हम इसका f डैश x ले लेंगे तो अब यहाँ तुम क्या देखोगे कि ये पॉइंट x1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये कहाँ से आता है? ये इसको 0 डाल के आता है,
फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डालते हो तो ही x1 x2 आते हैं ना। तो x1 x2 आर द रूट्स ऑफ quadratic f dash x equal to 0। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसका d अब ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू मीन ग्रेटर देन 0 होगा। x1 x2 आर द रूट्स ऑफ quadratic equation f dash x। अब अगला फीचर क्या है कि अगर आप x1 डाल रहे हो यहाँ या यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ x1 डाल के f of x1 आया, यहाँ x2 डाल के f of x2 आया। तो यहाँ x1 डाल के f of x1 आया, x2 डाल के f of x2 आया। अब तुम क्या देखोगे, इसकी हाइट भी पॉजिटिव है तो इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है तो इसकी नेगेटिव है। तो मैं ये बार बार केसेस क्या बनाऊँ, तो इफ क्यूबिक हैज exactly one real root and it is non-monotonic, then f of x1 into f of x2 will be given. So they will have both sides. They will have both will have same side, both positive, both negative. अब इसको हम ग्राफिकली मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली कैसे लिखते हैं कि हम क्या बोलते हैं, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। हम कह देंगे f of x1 into f of x2 is greater than 0। तो जो भी होना है वो अपने आप होता है। तो ये हमारे पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई इस केस में कि जब क्यूबिक का एक रियल और दो कॉम्प्लेक्स है, जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अब आएगा अगला केस। नेक्स्ट इज क्यूबिक है cubic has all the three cubic has all the three cubic has all क्यूबिक हैज ऑल इट्स थ्री रूट्स एज रियल्स। क्यूबिक के तीनों रूट्स जो है वो रियल्स है, ठीक है। ये हमें पहले बात पता होनी चाहिए। अब इसमें केस वन, व्हेन, ये तो पता है ऑल क्यूबिक हैज ऑल इट्स थ्री रूट्स एज रियल्स, व्हेन all roots are real and equal। तो हम ये तो सब्जेक्ट में जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इवन इमेजिनरी में भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी, तो वो इशू नहीं है, वो जरूरत नहीं पड़ी तो लिखा भी बस। और रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अब तीनों के तीनों रूट्स अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो भी क्यूबिक y क्या बन जाएगी, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा। तो ये एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब हो गया। तो ये तो वैसे तो यही पता लग गया कि ये अल्फा जो है रिपीटेड रूट और टाइम्स है, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। चलो फिर भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे क्यूबिक का, तो क्यूबिक लैंग्वेज में ले लो, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसका भी ले लेना। तो इसका लोगे तुम क्या देखोगे, इसका रिपीटेड रूट साइड
अल्फा एंड अल्फा इसकी। हम जब इसको जोड़ा लेंगे डी बाई डी एक्स को जोड़ा लेंगे। अब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो इसका लेंगे क्योंकि इसका रिपीटेड रूट है, अच्छा इसका लेंगे ये डबल डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो थर्ड डेरिवेटिव जब लेंगे वो नॉन जीरो है। तो समझ एट एक्स इक्वल अल्फा यानी कि रूट क्यूबिक will have point of inflection। तो इसका मतलब जो एक्स अल्फा जैसे भी क्यूबिक जाएगी, जैसे भी क्यूबिक जाएगी एक्स अल्फा एक्स अल्फा जैसे यस क्योंकि जाएगी और ये इसकी टेंजेंट्स होगी और ये रिपीटेड रूट होगा, ये शेप आ गई रिपीटेड रूट और टाइम्स होगा। रिपीटेड रूट ऑड, रिपीटेड रूट ऑड टाइम्स होगा। ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब इसमें जो अगली बताने वाली बात है वो जो इसमें जुड़ती हुई ये है कि एक्स इक्वल अल्फा रिपीटेड रूट ऑड टाइम विल बी रूट ऑफ एफ डैश एफ एक्स एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स, इन तीनों का रूट है। तो ये भी क्राइटेरिया हो जाता है कई बार इसमें जजमेंट लेने का। इसी क्यूब के अंदर जब क्यूबिक के ऑल थ्री रूट्स आर रियल तो इसका सेकंड केस आया व्हेन क्यूबिक हैज टू रूट्स इक्वल, मतलब दो रूट्स अल्फा अल्फा और तीसरा फिर गामा है। तो ये सिचुएशन रही होगी। अब उससे सूरत में फैक्टर फॉर्म में क्यूबिक की वैल्यू y इक्वल टू a x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इनटू x माइनस गामा। तो अगर आप इसके डेरिवेटिव लेंगे a प्रोडक्ट हो लगेगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x minus alpha फिर x minus gamma as such, तो x minus alpha कॉमन a कॉमन x minus alpha 2x minus gamma, ये dy by dx आ गया। समझ रहे आप? तो dy by dx आ गया, तो हम यहाँ से भी dy by dx बना रहे हैं। इसका मतलब इसके रूट थे अल्फा अल्फा एंड गामा, तो इसका एक रूट तो एक्स इक्वल टू अल्फा आ रही है, दूसरा कोई भी से आ रहा है। तो इसको हम x1 और अल्फा दोनों कह रहे हैं, दूसरे को हम x2 कह रहे हैं। मतलब क्वाड्रेटिक दो रूट्स देगी और ऑब्वियसली आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते, इक्वल तो हो नहीं सकते, तो केस का बराबर है। तो इसका मतलब अब हम ग्राफिकली क्या सिचुएशन देख रहे हैं, शायद पॉसिबली ऐसी सिचुएशन, ग्राफ ऐसे आया, ये वो रिपीटिंग रूट, क्योंकि तो
की इवन टाइम है, तो ग्राफ ऐसे टच करता है, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा। तो ये वो हमारा एक्स इक्वल टू अल्फा, ये x1, और ये एक्स इक्वल टू गामा, ये x2, जो भी तुम बोलो। नहीं, ये मैं गलत बोल गया, ये x इक्वल टू गामा है, ये x1 है, मैं मानता हूँ, ये x2 यहाँ, ये बताने वाली बात जरूर है। अब ग्राफिकली देखें तो इस डायग्राम में, अच्छा ये भी हो सकता है कि ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, वो कोई मैटर नहीं होता। ये गया, ये हमारा एक्स इक्वल टू गामा, ये एक्स इक्वल टू अल्फा which is also sum of x1, और ये x इक्वल टू x2। तो यहाँ हमारा लोकल मिनिमम और यहाँ हमारा लोकल मैक्सिमम, यहाँ हमारा लोकल मैक्सिमम, यहाँ हमारा लोकल मिनिमम। अब तुम क्या देखोगे कि चाहे मिनिमम वाली एक वैल्यू तो जीरो आनी आनी, तो इस केस में मुझे मतलब कौन से वाली f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 जीरो है। ठीक, एक केस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, उसको आइसोलेट करके रखते हैं। वो क्या था कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, मतलब x1 x2 क्या है जीरो, अब आ गया f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इक्वल टू जीरो। अब एक केस रह गया, लेस देन वो भी आ जाएगा। अब x1 x2 क्या हो, याद रखना, x1 and x2 are the roots of quadratic equation f dash x equal to 0। तो यहाँ क्या है, अगर ये आए तो क्या पॉसिबिलिटी, अभी हमने बात कर ली है कि one real, two complex, and graph is non monotonic। यहाँ पे 3 real, 2 equal, 1 different, ये अभी रहता है। होप कि कहानी आपको समझ आ रही है। और लास्ट केस 3, when 3 real and all are distinct, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों इक्वल होंगे। तो व्हाट इज द पॉसिबल डायग्राम वी कैन हैव, तो ये डायग्राम। अब ये इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब ये क्या है, वही x1 x2, ये जो f dash x2 0 डाल दिया है। तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे जब मैं x1 डालूंगा तो f ऑफ x1 यहाँ पे तुम्हारा लोकल मैक्सिमम है, यहाँ लोकल मिनिमम, यहाँ लोकल मैक्सिमम, यहाँ लोकल मिनिमम।
कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो भी x1 x2 रूट्स किसके f डैश x के। अब तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 f ऑफ x1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 f ऑफ x2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 f ऑफ x1, x2 f ऑफ x2। तो अब इसकी हाइट पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, तो f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 लेस देन 0 हो गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव में कहाँ ये देखता रहो, ये हम देखते रहे, तो हम सीधा कहेंगे कि अगर f of x1 into f of x2 less than 0, we will have an answer कि we will have 3 real and 3 real and distinct roots। ये मेरा टॉपिक पूरा हो गया। ओके, आपको समझ आ गया।